अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो कराची यूनिवर्सिटी की जो फिज़िक्स की एंट्री टेस्ट की सीरीज चली उसका जो लास्ट 12 के जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं तो उसका चैप्टर नंबर 18 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारे चैप्टर 18 है उसमें हमारे पास जो है पी एन जंक्शन आता है और इसके करेक्टरिस्टिक्स के पी एन जंक्शन क्या होते हैं और इसके करेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से हम लोगों को डील करने होते हैं। तो पी एन जंक्शन क्या होता है, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ फॉर्म होता है हाफ क्रिस्टल डोप इन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और अदर हाफ इन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि जिसकी वैलेंसी 3 होती है और पेंटावैलेंट वो जिसकी वैलेंसी 5 होती है। सही है। एन टाइप रीजन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मेजॉरिटी कैरी चार्जेस कैरियर करते हैं और पी रीजन में जो होल्ड होते हैं मेजॉरिटी चार्जेस कैरियर सब एंड ठीक है। अब जो है एन रीजन में माइनॉरिटी चार्जेस होल्स होते हैं वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्जेस इन द केस ऑफ पी रीजन। सही है। फिर फॉरवर्ड ब्यास पढ़ते हैं। पी एन जंक्शन में क्या होता है, व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द पी एन जंक्शन सच दैट पी साइड एज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड एन साइड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसको जो है हम लोग कहते हैं, यानी ये जो व्हेन द सफिशिएंट एनर्जी इज ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, यानी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स आपके पास जो एन रीजन में और पी रीजन में रिस्पेक्टिवली होते हैं, वहाँ पे एनर्जी इतनी होती है कि वो पोटेंशियल बैरियर को जो है कुछ फ्यू मिली एम्पियर्स पास कर सके, तो उसको जो है हम लोग फॉरवर्ड ब्यास कहते हैं। फॉरवर्ड ब्यास का जो अगर हम फार्मूला निकालना चाहें तो उसका जो है क्या होता है, आर एफ इजिकल्स टू डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ दी हुई है कि जो हमारे पास जो फॉरवर्ड ब्यास जो वोल्टेज का कर्व जो है पहले ऊपर की तरफ जो रेज जाना होता है सिलिकॉन पे 0.7 वोल्ट पे होता है, जर्मेनियम पे जो है 0.3 वोल्ट पे होता है। सही है। अब इसके बाद जो है रिवर्स ब्यास पी एन जंक्शन पढ़ते हैं कि रिवर्स ब्यास में क्या होता है, उसमें जो है उल्टा होता है व्हेन द एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज अप्लाइड टू द अक्रॉस द पीएन जंक्शन सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू एन रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी रीजन। तो इसमें रिवर्स ब्यास में नो करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी charges carriers. However, very small current of the order few microamperes flow across the junction due to the flow of minority charges carriers known as reverse current or leakage current. Leakage current increases with the increase in वोल्टेज। सही है। ये जो है इसके अंदर ग्राफ बताया हुआ है कि जैसे 0.7 को ये हिट करेगा तो ये जो है यहाँ पे 0.7 जैसी हुआ तो इसने क्या है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनना शुरू हो गया। रिवर्स ब्यास में क्या है, यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ यानी रिवर्स ब्रेकडाउन हुआ है। फिर हम जो है इस पे रेक्टिफिकेशन पे आते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या है, ऑल्टरनेटिंग कलर करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। इसके जो है कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। फिर हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर आता है। इसके अंदर 4 डायोड्स यूज हुए होते हैं, फॉरवर्ड ब्यास के होते हैं और बाकी जो 2 होते हैं वो रिवर्स ब्यास में होते हैं। 2 ऑफ होते हैं, 2 ऑन होते हैं। सही है। अब हम जो है इसमें समरी पे आते हैं। अगर पहले में D1 D2 D1 3T ऑन है और D2 D4 ऑफ है तो दूसरे में 0 से लेकर T/2 तक का हमारे पास टाइम पीरियड होगा, और अगर दूसरे में D1 D3 ऑन है और D2 D4 ऑफ है तो हमारे पास T/2 का टाइम पीरियड होगा। फिर एडवांटेजेस पे आते हैं। फिर इसके जो लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी तो होती है पीएन जंक्शन में, उसका किस तरीके से काम होता है, यानी स्पेशल सेमीकंडक्टर किससे बनी होती है, गैलेनियम और आर्सेनिक आर्सेनिक और गैलेनियम आर्सेनिक फॉस्फाइड से ये लोग फॉस्फेट से बने होते हैं। सही, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ये जो है चेंज करती है। सही है। तो अब हम जो है इसके फोटो डायोड पे आते हैं कि फोटो डायोड क्या होता है। फोटो डायोड बेसिकली जो है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ लाइट होता है और फोटो डायोड के टर्न करंट ऑन एंड ऑफ इनटू नैनो सेकंड्स में जो है उसको कर देता है। फिर हमारे पास जो है इसकी एप्लीकेशन है कहाँ यूज़ होते हैं, लॉजिकल सर्किट हो गया, ऑप्टिकल हो गया, ऑटोमेटिक स्विचिंग। फिर फोटोवोल्टाइक सेल होता है कि वो किस तरीके से वर्क करता है, उसकी पीएन जंक्शन डायोड की जो लेयर्स होती हैं वो किस तरीके से जो है इसमें काम करती हैं हमारे पास। ठीक है। फिर जो है हम लोग इसके जो है नीचे आते हैं ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर एन पी एन और पी एन ट्रांजिस्टर होते हैं। फिर यहाँ पर एन पी एन ट्रांजिस्टर में क्या है, ट्रांजिस्टर इन विच पी टाइप इज सैंडविच बिटवीन दिस एन टाइप मटेरियल। तो इसका जो है यहाँ पे गेट है, फिर सोर्स होता है, फिर ड्रेन होता है। ये आपका ये आपका इमिटर है, ये कलेक्टर है और ये आपका बेस है। सही है। फिर इसका जो है ये आपको डायग्राम भी बनाई हुई है कि पहले कलेक्टर बेस, फिर इस तरीके से वीसी आ रहा है यहाँ से, यानी आई वी यहाँ से इनपुट हो रहा है, फिर ये जो है यहाँ पे आके बेस पे आ रहा है,
फिर ये जो है VC यहाँ से यानी करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। फिर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो गया, फिर करंट फ्लो इन NPN एंड PNPN ट्रांजिस्टर हो गया। फिर जो इसका इमिटर होता है, इमिटर जो है फॉरवर्ड ब्यास होता है, उसकी इक्वेशन होती है IE = IB प्लस IC। तो ट्रांजिस्टर गेन ऑफ करंट B = IC अपॉन IB। फिर जो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ऐड करते हैं, तो उसमें क्या है, जंक्शन ट्रांजिस्टर इन द कॉमन एमिटर मोड कैन act as a voltage amplifier if a suitable resistor called a load is connected in the कलेक्टर सर्किट। तो इसकी जो इक्वेशन है ये लिखी हुई है। फिर अगर आपको गेन निकालना हो तो वी आउट अपॉन वी इन होता है। फिर ट्रांजिस्टर स्विच है, फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसको हम ओपैम कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिकली जो सिग्नल्स होते हैं उसके लिए यूज़ होती है, यानी 741 ओपैम बड़ी फेमस है इंटीग्रेटेड सर्किट IC, जो जिसको कहते हैं। इसका हाई गेन होता है ऑन द ऑर्डर ऑफ मिलियन, हाई इम्पिडेंस, लो आउटपुट इम्पिडेंस, यूज्ड विद स्प्लिट सप्लाई। +-15 का जो होता है, +-15 होता है फीडबैक डिटरमाइंड गेन फीडबैक नेटवर्क। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम होते हैं कि इसका गेन कैसे निकलता है। फिर इसकी लो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है, इट इज़ रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओपन लूप गेन डिनोटेड बाय AOL। तो इसका अगर हमें गेन निकालना V0 - V + V- होता है, इसका ओपन लूप गेन 10⁵ के बराबर होता है। फिर हम ऑपरेशन एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करें, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जिसकी इक्वेशन होती है V1 अपॉन R1 = V0 अपॉन R2। फिर ऑपरेशन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरीके से करते हैं, तो इसमें जो है V1 इज अप्लाई टू नॉन इन्वर्टिंग प्लस टर्मिनल पे होता है, और इन्वर्टिंग के लिए जो है हमारे पास प्लस टर्मिनल ग्राउंडेड में होता है, पोटेंशियल इसका 0 होता है। फिर ऐसा हम कंपैरेटर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, 2 पावर सप्लाई चाहिए होती है, इक्वल वोल्टेज बट इन अपोजिट पोलैरिटी, प्लस की दूसरी माइनस की होनी चाहिए। और उसका जो VCC होता है वो क्या होता है, +-12 वोल्ट होता है। कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, नाइट स्विच के लिए जो हमारे पास इसकी इक्वेशन बनती है वो VR = R2 अपॉन R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय VCC। फिर LDR एज अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स करें तो उसका फिर लॉजिक गेट्स आते हैं, एंड और नॉट गेट। फिर हमारे पास बोलियन अलजेब्रा आता है, फिर इसके अंदर हमारे पास और गेट का ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, और में जो है हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक है। इसका इससे अभी बेसिक है। फिर एंड गेट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है नॉन इन्वर्टर गेट आया था, इसका ट्रुथ टेबल है नैंड का है। जो नैंड जो है हमारे पास जो है उसका होता है नॉट का, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और नॉट गेट का होता है, ठीक है। फिर हमारे पास नॉर गेट आता है, ये किसका होता है, कॉम्बिनेशन हमारे पास और नॉट का। फिर हमारे पास एक्सक्लूसिव गेट जोर गेट आता है, वो क्या होता है, और गेट का एक्सक्लूसिव आउटपुट होता है, उसको यानी हम उल्टा कर देते हैं। ये किसका है, नॉर गेट, ये किसका होता है, एक्स नॉर। ये जो है एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है, एक्स नॉर किसका होता है, नॉर गेट का होता है। फिर हमारे पास डिजिटल सर्किट्स हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम जो इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आते हैं, ठीक है। तो इसका मेरे पास नंबर 1 है इन a p-type semiconductor the majority and minority charges carriers are holes and electrons। तो नंबर 1 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 2 पे चलते हैं, सेमीकंडक्टर्स विद डोनर एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द टाइप। वो कौन सी टाइप को करते हैं, वो एन टाइप को करते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 2। नंबर 3 पे चलते हैं, डायोड कैन वर्क एज, डायोड कैसे वर्क करता है, वो करता है रेक्टिफायर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नंबर 4 पे चलते हैं, एक्सेप्टर एंड डोनर इम्प्योरिटीज डोनेट। तो एक्सेप्टर और डोनर इम्प्योरिटीज कैसे डोनेट करती हैं, वो करती हैं पी कैरीज एंड एन कैरियर्स रिस्पेक्टिवली। तो 4 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 5 पे चलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस एक्ट एज ऑफ स्विच। तो स्विच क्या होता है, उसका ऑफ होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 5। नंबर 6 पे चलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज। तो इसका कलेक्टर करंट, जो कलेक्टर पे करंट होता है वो क्या होता है, वो होता है स्लाइटली लेसर देन द इमिटर करंट। तो 6 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 पे चलते हैं, 7 हमारे पास है एनपीएन ट्रांजिस्टर पी वर्क एज बेस। तो पी हमारे पास क्या वर्क करता है, पी जो है हमारे पास एज अ बेस वर्क करता है, तो 7 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8 पे चलते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म रेक्टिफिकेशन ऑन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज ऑब्टेन बाय सरपासिंग हाफ वेव ऑफ एसी यूजिंग डायोड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9 पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द माइनॉरिटी carrier holes in n-type electrons and free electrons in p-type. Depletion region of a junction is formed during the manufacturing of process। तो 10 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नंबर 11 पे चलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गेट्स इज इक्विवेलेंट टू। कौन सा गेट बनेगा, एंड गेट बनेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ
11 नंबर 12 पे चलते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बियास टू द लार्ज वैल्यू ऑफ पीएन जंक्शन द करंट स्लोली इंक्रीजेस, तो 12 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 13 पे चलते हैं, द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट एनर्जी गैप, तो इंसुलेटर होता है ऑप्शन सी इज दी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 13। ठीक है, अब जो है नंबर 12 का जो ऑप्शन सी था, ठीक है। अब जो है नंबर 14 पे चलता है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर अ कंडक्टर इन द ऑर्डर ऑफ इज 10⁻⁻8 ओहम मीटर, तो 14 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 15 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट और गेट, यानी इनमें से कौन सा जो है और गेट रिप्रेजेंट करेगा, जो इसका जो है ऑप्शन सी वाला सर्किट जो है वो और गेट रिप्रेजेंट करेगा, तो 15 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। होल इज इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 16। नंबर 17 पे चलते हैं, नंबर 17 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर इम्प्योरिटी, इसमें से कौन सा डोनर इम्प्योरिटी नहीं होता, वो एल्युमिनियम नहीं होता। 17 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 18 पे चलते हैं, फॉरवर्ड करंट थ्रू अ सेमीकंडक्टर डायोड सर्किट इज ड्यू टू, किस लिए होता है, वो मेजर इम्प्योरिटीज की वजह से होता है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 19 पे चलते हैं ना, ट्रांजिस्टर स्कीमेटिक सिंबल द एरो शो, एरो क्या शो करता है, एरो जो हमें शो करता है वो लोकेटेड ऑन द इमीटर, यानी जो इमीटर पे होता है। द सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज, तो एनपीएन का हमारे पास कौन सा सिंबल है, वो हमारे पास ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट 20। 21 पे चलते हैं, 21 पे चलते हैं, इन अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन आउटपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑब्टेन बाय, वो किस तरीके से ऑब्टेन होता है, द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, तो 21 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 22 पे चलते हैं, द सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर बिकॉज, वो क्यों यूज हो सकता है, इट हैज अ लो रेजिस्टेंस ड्यू टू द करंट फ्लो, तो 22 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। डायग्राम शोज 3 लॉजिक गेट एक्स वाई जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम ऑफ द लॉजिक गेट, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो पहला नॉट है, दूसरा एंड है, तीसरा जो है नॉर है, तो 23 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 24 पे चलते हैं, द डिवाइस और सर्किट यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी, वो क्या होता है, रेक्टिफायर होता है, 24 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 25 पे डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे, वो कौन सी डिवाइस कहलाती है, वो डिवाइस कहलाती है ऑसिलेटर, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 25। 26 पे चलते हैं, 26 हमारे पास है, द स्पेशली डिजाइन सेमीकंडक्टर डायोड यूज एज इंडिकेटर लैंप्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर, ऑप्शन बी द लाइट इमिटिंग डायोड, यानी जो एलईडीज होती हैं। 27 पे चलते हैं, द स्पेसिफिकली डिजाइन सेमीकंडक्टर डायोड यूज एज अ फास्ट काउंटर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर फोटो डायोड्स, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 27। 28 पे चलते हैं, द अल्टरनेटिंग करंट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग वेवफॉर्म, तो 28 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 29 पे चलते हैं, 29 हमारे पास है, फॉर एम्पलीफिकेशन बाय ट्रांजिस्टर द सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड कनेक्टेड बिटवीन, किसके कनेक्टेड बिटवीन होता है, इमीटर और बेस के होता है, इमीटर और कलेक्टर के नहीं होता है, तो 29 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 30 पे चलते हैं, एंड ऑपरेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू स्विचेस इन अ सीरीज, तो 30 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 31 पे चलते हैं, NAND गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट और नॉट गेट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 31। 32 पे चलते हैं, 32 हमारे पास है, टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम क्रिस्टल मस्ट हैव डोप विद द फॉरेन एटम्स हुज वैलेंसी एस, हमें एन टाइप के लिए चाहिए, तो एन टाइप के लिए जो है हमारे पास वैलेंसी 5 होनी चाहिए, वरना 3 होती है, अगर हमें जो है पी टाइप के लिए जो है कोई रिक्वायर्ड होता है, तो 32 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 33 पे चलते, द गेट विच चेंजेस द लॉजिक लेवल टू द ऑपोजिट लेवल, तो वो कौन सा गेट होता है, वो होता है मेरे पास नॉट गेट, ऑप्शन बी इज ग्रेटर और 34 पे चलते हैं, हमें सर्किट दिया हुआ है, पहले ए के ऊपर बार है, फिर बी के ऊपर बार है, फिर उसका डबल बार है, तो एक इसका बोलियन एक्सप्रेशन है, ये जो है मेरे पास जोर गेट का बोलियन एक्सप्रेशन है एक्स नॉर का, 34 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन फॉरवर्ड बयास विद पोटेंशियल बैरियर, विद और पोटेंशियल बैरियर क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, 35 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 36 पे चलते हैं, फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ क्वांटिटीज विच हैज द वैल्यू ऑफ 1 and 0 स्पेशल एल्जेब्रा कॉल्ड बुलियन एल्जेब्रा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 36। 37 पे चलते, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द वेरियस लॉजिक ऑपरेटर्स आर, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं लॉजिक गेट्स, तो 37 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 38 पे चलते हैं, ओपैम एज एन ऑपरेटर कंपैरेटर इज द सर्किट दैट कंपेयर्स द सिग्नल वोल्टेज ऑन इट्स इनपुट विद, किससे रिप्रेजेंट कर वो हमें करती है, वो करती है रेफरेंसेस ऑफ वोल्टेज ऑन अदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 39 पे चलते हैं, ओपैम कैन एम्पलीफाई बोथ एसी एंड, ओपैम जो हमारे पास क्या एम्पलीफाई कर सकती है, हमारे पास सिर्फ एसी कर सकती है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 40 पे चलते हैं,
नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स हैव अ वेरी हाई इम्पीडेंस, तो 40 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 18 डिस्कस किया है। थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर था, लेकिन आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाएं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसके चैप्टर नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 19 देखते हैं। चैप्टर नंबर 19 तो हमारा डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, कि फिजिक्स क्लासिक फिजिक्स होती है और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स आते हैं, और क्लासिक फिजिक्स में जो है हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी होती है और क्लासिकल मैकेनिक्स भी होती है। जो इसमें जो है क्लासिकल फिजिक्स होती है उसमें लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ होती हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की, और मॉडर्न फिजिक्स जो होती है इसके मैक्रोस्कोपिक लेवल की जो फिजिक्स होती है वो माइक्रो लेवल और उसके स्पेशल केसेस में होती हैं। फिर फिजिकल जो क्लासिकल फिजिक्स इंक्लूड है उसके अंदर न्यूटन्स की तीनों लॉ हैं, न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स है, गैस लॉ, मैक्सवेल इक्वेशन। मॉडर्न वाले में माइकलसन एंड मोले फाइंडिंग्स है, फिर स्कॉन्डियर वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली, बोर्स आइडिया, हाइजेनबर्ग, प्लैंक्स थ्योरी, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर आइडिया ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है कि मॉडर्न फिजिक्स का आइडिया क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स ईच हैविंग एनर्जी इज इक्वल्स टू एच एफ। फिर स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी जिसके अंदर होती है उसको फोटॉन्स कहते हैं। ऑल मोशंस एंड रेस्ट आर रिलेटिव, देयर इज नथिंग इन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर है। पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी एंड टाइम कांट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। फिर रिलेटिव मोशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन इज प्योरली रिलेटिव। फिर हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज हैं कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है जिसके अंदर जो है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रेस्ट और मूविंग पे होती है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है डेट इज विच इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, फिर जो हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आते हैं। इन 1905 आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थी, तो उसकी जो इक्वेशन होती है इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर होती है। ठीक है, फिर हम जो है अगर फॉर मोर जो इन्फॉर्मेशन है टी इज इक्वल्स टू टी नॉट होता है। अगर हम कॉमन लाइफ में ऑर्डिनरी देखें, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है जिसमें रेडिएटर और आइडियल ऑब्जर्वर होता है। द इमिशन पावर जो होती है हमारे पास 1 की होती है, ब्लैक बॉडी इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी है कि उसमें इंटेंसिटी फिर जो फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा का है टी की पावर 4, तो उसकी सिग्मा की वैल्यू होती है स्टीफेंस कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं 6.57 टेन टू -8 वेबर स्क्वायर पर केल्विन कह लें कुछ भी। ठीक है, फिर हम जो है इस पे शॉर्टर वेवलेंथ हमारे पास होती है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और रायलिन जीन्स की जो हमारे पास होल्ड होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। फिर हमारे पास आते हैं फोटॉन्स के। फोटॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, आइंस्टाइन प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ लाइट एनर्जी कंसिडरिंग पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। फिर मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट आता है, तो P इज इक्वल्स टू H अपॉन V होता है एमिशन ऑफ ऑस्किलेटिंग एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय ऑस्किलेटिंग सिस्टम। फिर हमारे पास जो है इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है विद मैटर। ठीक है, तो इसमें थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ फोटोन होते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। फिर ये हमारे इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर दीजिए। फिर फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट ऑफ फोटो लाइट, फोटो थ्योरी ऑफ लाइट पे आते हैं, उसको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें इतना कुछ खास ही, सिर्फ जो फॉर्मूला है वो ये है एच एफ इजिकल्स टू ई वी प्लस फाइव और एच एफ इजिकल्स टू के ई प्लस फाइव और एच एफ इजिकल्स टू माइनस के ई मैक्स। फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक आते हैं, तो उसके अंदर वैसे आपका एक्सप्रेशन है, इसको एच एफ नॉट इजिकल्स टू एस सी अपॉन लेमडा। ठीक है, फिर हम जो इसका पैरामीटर फोटो इलेक्ट्रिक है, इसके पैरामीटर्स पढ़ लिए क्या क्या इसके डायमेंशन होते हैं। इसका जो इक्वेशन है वो ई वी नॉट इजिकल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स होता है। फिर आंसर आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, यानी जो ड्यूल नेचर का जो आइंस्टाइन ने दिया था कि वेव और पार्टिकल दोनों होते, तो ई इजिकल्स टू एच एफ इजिकल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। फिर अगर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है वहाँ पर के ई एच एफ इजिकल्स टू ये होती है एच सी अपॉन लेमडा। फिर हमारे पास जो है ये फॉर इन्फॉर्मेशन इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, वेव्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो ये बताई हुई हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, एक मिनट, फिर हमारे पास आता है फोटो सेल। फोटो सेल क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, सिंपल ग्लास बल्ब होता है विद थिन एनोड रोड एंड कैथोड एंड अप्रोप्रिएट मेटल सरफेस पे। सोडियम और पोटेशियम कैथोड होते हैं इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स लाइट विजिबल होती हैं। फिर हमारे पास एप्लीकेशन हैं, पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट का भी सिर्फ जो फार्मूला आप लोग देख लीजिए, और इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 17.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस
थीटा। सही है। फिर इसकी जो ये कॉम्पटन वेवलेंथ होती है वो h अपॉन एम नॉट सी होती है। इसकी 2.40 10⁻⁻12 m होती है। सही है। फिर इसका थीटा 0 होगा तो 0 होगी, 90 होगा तो मैक्सिमम होगी, 180 होगा तो 2h डबल हो जाएगी। फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग पे आते हैं। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग का लैम्डा एफ माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। फिर जब हम पेयर प्रोडक्शन पे आते हैं, पेयर प्रोडक्शन पे जो होती है वो फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी इक्वेशन फॉर पेयर प्रोडक्शन इज गिवन एच एफ इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस के डॉट ई प्लस के डॉट ई प्लस। ठीक है। फिर इसमें रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रिस्ट्रॉन इज एम नॉट सी स्क्वायर 0.51 मिली वोल्ट मेगा वोल्ट सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम इसका वैक्यूम में आते हैं, वैक्यूम में प्लेस नहीं लेता है। फिर इसके जो है मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी पे आते हैं। फिर हम एनिलेशन ऑफ मटीरियल है। फिर एंटीमीटर है, इसका डिस्कवर कब हुआ था। फिर वहाँ पर डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस आ जाता है। तो उसका जो फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। फिर हमारे पास जो डेविएशन ऑफ गैमर एक्सपेरिमेंट आता है, इसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप लोग ये, और इसकी जो वैल्यू है ये आप लोग इसका, फिर यहाँ पर डी की जो वैल्यू होती है 0.91 10⁻⁻10 एम होती है। फिर लैम्डा की 1.65 होती है 10⁻⁻10 मीटर। फिर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाता है। इसका जो फॉर्मूला वो ये रहा है, एच टू डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी। सही स्टूडेंट्स, फिर हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हैं उसको भी आप लोग अपनी एक दफ़ा बस नजर षानी कर लिया। ठीक है। फिर यहाँ पर रेज आ जाती है, गैमा रेज, अल्फा रेज, इसकी वेवलेंथ ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, तो उसके बाद यूजेस अपने लोगों का। आप जो है सिर्फ इसका माइक्रोवेव्स का और शुरू की यानी शुरू की 5 का देख लें तो वो आप लोगों को पेपर में चांसेस होते हैं आने के। ठीक है। तो अब हम जो इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास नंबर 1 है यूवी रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन will fall in the aluminum surface, kinetic energy of the fastest electron emitted in, तो वर्क फंक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी ऑप्शन डी 3.2 10⁻⁻19 जूल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 1। नंबर 2 पे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, तो 2 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 3 पे चलते थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बीम ए इज ट्वाइस देन द लाइट बीम ऑफ बी, द रेशियो ई ए अपॉन ई बी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय ऑप्शन बी 2। नंबर 4 पे चलते हैं। ऑब्जर्वर शूट्स अ पैरेलल to the stick meter at very high relativistic speed and find that the one length of the meter is less than the 1 meter, तो option B is the correct of 4। the speed of photon must be equal to the speed of light, तो 5 का option B is the correct। 6 पे चलते हैं। 6 हमें which of the following radiations has the strongest photon, तो gamma rays, option D is the correct of 5 6। 7 पे चलते हैं। in a photoelectric अफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, तो फोटो इलेक्ट्रिक में हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉज बाय द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन करंट टू वैनिश। नंबर 8 पे चलते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, एच एफ अपॉन सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 8। नंबर 9 अ डिवाइस बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज कॉल्ड, तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट का क्या होता है, फोटो सेल होता है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 10 पे चलते हैं। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, इंसिडेंट लाइट की अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, तो 10 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 11 पे चलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ मटीरियल मेटल सरफेस इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिपेंड्स अपॉन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस, तो 11 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 12 पे चलते हैं। सेट एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग, तो अनसर्टेनिटी क्या होगी, ऑप्शन बी जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी है, 12 का ऑप्शन बी। 13 पे चलते हैं। स्लोप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन सरफेस विल बी, तो पोटेंशियल गिवन सरफेस का क्या होगा, ई अपॉन एच, तो ऑप्शन सी इज दी 13। नंबर 14 में चलते हैं। इफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास बिकम, तो उसका मास क्या होगा, उसका मास हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 14। 15 पे चलते हैं। 15 हमारे पास है। एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडीज रेज द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी,
तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर, लॉन्गर की तरफ नहीं होगी, शॉर्टर की तरफ होगी। तो 2015 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 16 पे चलते हैं, रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन है। तो फोटोन का रेस्ट मास मेरे पास क्या होता है, 0 होता है। तो 16 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 17 पे चलते हैं, द फोटोन, द नेम ऑफ द फोटोन फॉर क्वांटम ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय, किसने किया था, आइंस्टाइन से, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर वाली इक्वेशन से। नंबर 18 पे चलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय, जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो ऑप्शन सी से गिवन जाती है, उसका एक्सप्रेशन ये है। नंबर 19 पे चलते हैं, नंबर 19 इन क्वांटम स्कैटरिंग द चेंज इन वेवलेंथ इज मैक्स इफ स्कैटरिंग एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 18 पे चलते हैं, डेविसन गैमर एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स दैट, वो क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 21 पे चलते हैं, अ फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 21। 22 पे चलते हैं, प्लैंक्स वर्क वाज कनेक्टेड विद क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन। तो 22 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 23 पे चलते हैं, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डिक्रीज देन, एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है। 23 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 24 पे चलते हैं, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट एक्सपेरिमेंट एट द फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड प्रोपोर्शनल टू, कट ऑफ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलेशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स एट द सैंपल में कितने होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 24। 25 पे चलते हैं, डायग्राम शोज द ग्राफ्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ऑन 3 डिफरेंट मटेरियल्स। रैंक द मटेरियल, यानी इन मटेरियल्स को रैंक करना है कि 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है। तो इसको हम रैंक इस तरीके से करेंगे कि ऑप्शन ए होगा 1 पे 1 ही रहेगा, 2 पे 2 और 3 पे 3। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26 पे चलता है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, द रिजल्ट अप्लाइज टू डैश टाइमिंग प्रोसेस। कौन से होता है, वो होता है ऑल पे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 26। In Compton scattering from the stationary electron, the largest change in wavelength occurs when the photon is scattered through. फोटोन किसके स्कैटर्ड होते हैं, ऑप्शन ए बी पे, तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है। तो 27 का ऑप्शन बी थी। 28 पे चलते हैं, इफ एन नंबर ऑफ फोटोन आर स्ट्राइकिंग ऑन अ मेटल सरफेस द टोटल मोमेंटम एक्सर्ट, तो टोटल मोमेंटम उसके अंदर कितना होगा, एन एच अपॉन पाई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट 28। 29 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर। तो 29 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट। तो 30 पे चलते हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा एस, तो उसका क्या होता है, h अपॉन m लैम्डा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 30। 31 पे चलते हैं, इन अ डेविसन गैमर एक्सपेरिमेंट डिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम क्रिस्टल शोज वेव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 31। 32 पे चलते हैं, इन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द प्ले इज प्लेस बिटवीन द पाथ ऑफ द बीम लाइट इट रिवील्स वेव प्रॉपर्टी। 32 का ऑप्शन ए है। 33 पे चलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज इलेक्ट्रिक एनर्जेटिक पार्टिकल बिकॉज ऑफ, वो किस लिए होते हैं, वो होते हैं वेव लेंथ इज वेरी शॉर्ट। तो 33 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 34 पे चलते थे, रेजोल्यूशन ऑफ 50 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज, तो वो किसके बराबर होता है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 34। 35 पे चलते हैं, 3 डायमेंशन इमेज इज ऑब्टेन बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 35। 36 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी, नन, क्योंकि उसमें सर्टेनिटी का कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। तो 36 का ऑप्शन डी इज। 37 पे चलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर, रिलेशनशिप मोमेंटम एनर्जी का नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल का भी नहीं होता, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल का होता है, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होता। तो 37 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 38 पे चलते हैं, द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड इन यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर इज, वो कौन सी होती है, स्टीफेंस लॉ होती है। 38 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 39 पे चलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट प्रोवाइडेड फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 39। 40 पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इज रेड, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर हो तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो उसका कोई है, इट डज नॉट हैव अ वेव करेक्टर। तो 40 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आपके साथ चैप्टर 19 भी कवर कर लिया, चैप्टर 18 भी कवर कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।